कैलाश जी क्या काम करेंगे? कोरोना काल के अंदर कैलाश जी ने देखा रेमडेसिविर इंजेक्शन दिया क्या? किसी गरीब के घर पे तेल और आटा देखा? ऐसे विधायक ने जिसने अपने परिवार की परवाह नहीं करी, बाहर सो के वो जो जनता और माता बहनों की सेवा करी, वो हमारे लिए महान है। क्योंकि ना ही वो जनप्रतिनिधि, ना पार्षद है, ना विधायक है, ना सांसद है, वो किस चीज़ का भूमि पूजन कर रहा है? निसंदेह 18.5 साल से अगर विगत 1.5 साल बीच के छोड़ दिए जाए तो भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकाल रहा है, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के ही रहे हैं। तो आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी को ऐसा लग रहा है कि भाजपा के ही राज में अगर विकास नहीं हुआ है तो फिर कैसे कांग्रेस का राज में विकास? तो कांग्रेस तो 18 साल से सत्ता में नहीं थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लल्लूराम.com और लल्लूराम.com के इस खास कार्यक्रम पब्लिक मीटर में आपका स्वागत है। और आज मैं बात करने वाला हूं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 की, जहां से बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को। वर्तमान में यहां से संजय शुक्ला विधायक है, जिन्होंने 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मात देकर यहां पर जीत हासिल की थी। बीजेपी से पूर्व में यहां से सुदर्शन गुप्ता खड़े हुए थे, जिनको संजय शुक्ला ने हराकर परास्त कर अपना दबदबा बनाया है। क्षेत्र की जनता क्या कहती है, क्या कहता है पब्लिक मीटर कैलाश विजयवर्गीय को लेकर, ये बात करेंगे। लोग मेरे साथ में मौजूद है, क्षेत्र की जनता मौजूद है। क्या लग रहा है बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय प्रत्याशी बने, कैसे देखते हैं? एक बार के विधायक के सामने मतलब राष्ट्रीय नेता को आना पड़ रहा है, और ये तो हमारे लोकप्रिय विधायक, क्षेत्र क्रमांक 1 के विधायक की लोकप्रियता ही है, जो भाजपा के पास चेहरा ही नहीं था, जो राष्ट्रीय लेवल के नेता को आना पड़ा। अब हमारे पास सुख हो या दुख हो, हमारे पास जहाँ गमी का मैसेज विधायक जी के पास पहुँचता है तो सबसे पहले वो हमारे विधानसभा में आते हैं, हमारे घर में बैठते हैं। सुख हो या दुख शादी में आते हैं, और मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रीय लेवल के नेता हमारे लिए समय निकाल पाएंगे। जो संजय शुक्ला जी समय देते हैं वो राष्ट्रीय लेवल के कैलाश विजयवर्गीय नहीं निकाल पाएंगे। अच्छा, कैलाश जी तो कह रहे हैं कि इस क्षेत्र में अब तक कोई विकास कार्य नहीं हुए, लेकिन अब विकास कार्य जो है वो अब शुरू हो जाएंगे क्षेत्र में। कल भी विकास कार्य का भूमि पूजन क्षेत्र में किया है कैलाश जी ने। निसंदेह 18.5 साल से अगर विगत 1.5 साल बीच के छोड़ दिए जाए तो भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकाल रहा है, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के ही रहे हैं। तो आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी को ऐसा लग रहा है कि भाजपा के ही राज में अगर विकास नहीं हुआ है तो फिर कैसे कांग्रेस का राज में विकास? तो कांग्रेस तो 18 साल से सत्ता में नहीं थी, सिर्फ 1.5 साल के लिए पर्टिकुलर कुछ समय के लिए आई। उस दरमियान यहाँ पर एक खेल मैदान का ओपनिंग विधायक संजय शुक्ला जी ने कर दिया, साथ ही यहाँ पे बोरिंग वगैरह कराए हैं, कई अन्य कार्य किए हैं। और कैलाश भाई साहब की सोच अपनी जगह पर है, पर कहीं ना कहीं पर संजय शुक्ला भी अपना वर्चस्व रख रहे हैं। अच्छा, कैलाश जी कह रहे हैं कि उन्होंने विधानसभा 4 में भी बहुत अच्छा काम किया था जब वो विधायक थे, वहाँ से 2 नंबर में भी बहुत अच्छा काम किया, और वैसे ही 1 नंबर में भी काम होगा। तो क्या उम्मीद है जनता को कैलाश जी से? कैलाश जी से उम्मीद तो न क्या करें, वो तो राष्ट्रीय नेता हैं, हेलीकॉप्टर से तो नीचे उतरेंगे नहीं। और दूसरा सवाल रहा विकास की बात, तो 4 नंबर में तो 3 नंबर में काम करने का प्रश्न ये है कि उनकी खुद की सरकार है, और एक नंबर उनको अभी तक दिखा क्यों नहीं? और अभी उनको प्रत्याशी बना दिया यहाँ से, तो उनको एक नंबर दिख रहा है। और यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक है वो आदमी के सुख दुख में, मतलब हमारे जैसे मतलब छोटे आदमी के मतलब ना परिवार तक उनको ये चीज़ मालूम है कि आज उनके घर सब्जी क्या बनी है। अब ऐसे मतलब ना रनिंग विधायक के आगे अगर राष्ट्रीय नेता को उतारेंगे तो फिर ना जनता है ना जवाब तो देगी। अच्छा, कैलाश जी मैदान में उतरे हुए हैं और बाइकों से देख रहे हैं हम कि कैलाश जी जो है वो क्षेत्र में बाइकों से घूम रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, आप लोगों के पास भी जा रहे हैं। तो क्या वाकई में कैलाश जी वो विकास पुरुष हैं जो क्षेत्र में विधानसभा 1 में काम कर पाएंगे, या क्या लग रहा है कि कौन जीत सकता है विधानसभा 1 में भी? आप पत्रकार बंधु हैं, मैं तो आपसे सवाल करता हूँ, ये सवाल आपको जनता से करना चाहिए कि संजय शुक्ला ने विकास करा कि नहीं करा, और आपको पॉजिटिव उसका उत्तर आएगा। और जहाँ तक कैलाश जी का सवाल है, कैलाश जी बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, 18 साल से पिछले भारतीय जनता पार्टी का राज रहा है। अब वो 5 साल का देख रहे हैं, 18 साल में क्या करा भाजपा ने, या कोई विकास नहीं करा है। 5 साल जो संजय शुक्ला जी लगे रहे हैं विधानसभा में, हर चेहरे को पहचानते हैं, नाम से जानते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि संजय शुक्ला ही जीते, ताकि क्षेत्र का विकास होता रहे। अच्छा, क्या क्या विकास कार्य क्षेत्र में हो गए? संजय शुक्ला जी ने क्या क्या काम कर दिया है क्षेत्र में आपके? देखिए, संजय शुक्ला ने कम से कम यहाँ से 5 तो टंकियाँ बनवाई हैं, नंदबाग जिसमें रोड का निर्माण करा है, जब पास में 9 नंबर में रोडों का निर्माण करा है, और इंदौर
कि विधानसभा एक में 600 बोरिंग जो वादा उन्होंने किया था वो 600 बोरिंग करी हैं। ये तो ज़मीन पर रुकना ही नहीं चाहते हैं। इन्होंने पहले ही भाषण में बोला कि मुझे टिकट थोप दिया। अरे थोप क्या दिया? डर गए तुम क्या? डर गए एकदम से? थोप दिया। ऐसी राजनीतिक और हर बार विधानसभा को बदलते रहे जे, कभी एक कभी अच्छा, 4 क्या नंबर। आप लोग जिस विधानसभा में एक से आते हैं, क्या आप पसंद करते हैं कैलाश जी को? कैलाश जी क्या काम करेंगे? कोरोना काल के अंदर कैलाश जी ने देखा रेमडेसिविर इंजेक्शन दिया क्या? किसी गरीब के घर पे तेल और आटा देखा? ऐसे विधायक ने जिसने अपने परिवार की परवाह नहीं करी, बाहर सो के वो जो जनता और माता बहनों की सेवा करी, वो हमारे लिए महान है। और ऐसा पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहला ऐसा विधायक लोकप्रिय संजय शुक्ला ने बोला कि मेरा मतदाता मेरा भगवान है। जब भगवान के पास पुजारी जाएगा तो भगवान जरूर उसको प्रसाद देंगे। ऐसा लोकप्रिय विधायक संजय शुक्ला निश्चित रूप से जीतेगा। अच्छा, आप युवा हैं, कैसे देखते हैं विधानसभा एक की राजनीति को? क्योंकि यहाँ से एक तरफ तो संजय शुक्ला है और दूसरी तरफ बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पर प्रत्याशी बनाए गए हैं। संभावित संजय शुक्ला को ही कांग्रेस उतारेगी मैदान में? जी, हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि संजय शुक्ला जी आएंगे और हम युवा भी पूर्ण रूप से उन्हीं के साथ देंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे वार्ड विधानसभा जब भी संजय भैया आते हैं तो ये कैलाश जी तो हम बहुत बड़ी हस्ती है, हम उनसे कुछ कंपैरिजन नहीं कर सकते, मगर हमारे बीच जब भी गमी के परिवार या किसी शादी ब्याह में आते हैं तो वो प्रत्यक्ष रूप से हर व्यक्ति से मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा हाथ हिलाया और चल दिए, वो प्रत्येक रूप से एक व्यक्ति से अपने हृदय तुल्य वो अपनी जो भी महत्वाकांक्षाएं रहती है व्यक्ति की, उस बीच पे भी सारे रूप से स्पष्ट उतरते हैं। मतलब किसी भी छोटे बड़े रूप में कोई भी व्यक्ति हो, लाइन में खड़ा हुआ पंक्ति, ये जैसे भाजपा में कहा जाता है कि पंक्ति में खड़े हर व्यक्ति से मिला जाता है, वो चीज़ को न देखते हुए हमारे विधायक को बहुत अच्छे रूप से जानते हैं कि वहाँ पे बच्चा भी रहता है जो सेल्फी खींचने के शौक रहते हैं। आज का जैसे क्रेज़ चल रहा है सेल्फी का, तो हमारे विधायक जी खुद मोबाइल लेके बच्चों के साथ सेल्फियाँ खींचते हैं। और युवा 100% इस बार भैया के साथ रहेगा। अच्छा, क्या आप भी युवा हैं, कैसे देखते हैं युवा होने के नाते कि जो क्षेत्र में विकास कार्य अब तक हुए हैं, क्या कैलाश जी जो दावे कर रहे हैं करोड़ों रुपए के विकास कार्य का भूमि पूजन भी अभी किया है, आने वाले समय में भी वो कह रहे हैं कि और विकास कार्य होंगे, तो क्या वाकई में विधानसभा में विकास कार्य नहीं हुए? ये तो कैलाश जी की घबराहट है, क्योंकि ना ही वो जनप्रतिनिधि, ना पार्षद है, ना विधायक है, ना सांसद है। वो किस चीज़ का भूमि पूजन कर रहे हैं? ये तो उनकी सफलता का उन्होंने पहले ही परिणाम दे दिया है। एक विधायक भूमि पूजन करता है, एक सांसद करता है, एक पार्षद करता है, वो तो अभी से ही आके भूमि पूजन करे जा रहे हैं करोड़ों के। ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए, पब्लिक के अंदर, अपन वार्ड के अंदर जाके पूछें कि भैया विधायक कैलाश जी आप किस चीज़ का भूमि पूजन कर रहे हैं। और रही बात संजय शुक्ला जी की लोकप्रियता की, मेरे पास में गमी हुई थी तो उस परिवार के पास अंतिम संस्कार के पैसे नहीं थे, तो मैंने शुक्ला जी को फ़ोन करा, मैंने भैया ये स्थिति है, तो भैया ने तुरंत मालवा मिल पे फ़ोन करके उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था जमाई और घर आके 10,000 रुपये की सहायता करी। तो हमें तो विधायक जी के रूप में एक परिवार का सदस्य मिला है। हम नेता नहीं चाहते हैं, हम परिवार का सदस्य मानते हैं उस व्यक्ति को, संजय शुक्ला जी को। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से संजय शुक्ला जी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, क्या कैलाश जी उपलब्ध नहीं हो पाएंगे इतनी आसानी से? निसंदेह देखिए, वो राष्ट्रीय नेता है। जिस दिन उन्होंने पहली सभा बड़े गणपति पे ली थी, उन्होंने वहाँ कहा था कि मुझे 80 विधानसभा का दायित्व दिया है अमित शाह जी ने, और मुझे कुछ जगह पे हेलीकॉप्टर से जाना था, कुछ जगह कारों से मुझे विज़िट करनी थी। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विधानसभा 1 से टिकट दे दिया, और उसके बाद भी उनकी जो लगातार विधानसभा के अंदर सक्रियता बढ़ी है, वो उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक तो उनकी घबराहट भी है वर्तमान विधायक को देखते हुए, और उनका एक स्वाभिमान भी लग रहा है कि मुझे जीतना भी पड़ेगा, तो वो लोगों से सतत संपर्क में है। पर जिस हिसाब का पद उनके पास है, मुझे नहीं लगता है कि उतने आसानी से वो यहाँ पर संभाल पाएंगे। वही विधानसभा 2 की व्यवस्थाएं यहाँ पर भी लागू हो जाएंगी, सारी चीज़ें व्यवस्थित नहीं हो पाएंगी। तो कहीं ना कहीं कैलाश जी को लेकर नाराज़गी भी है, और फूल वाले दादा भी बैठे हुए। दादा, विधानसभा 1 में ही रहते हो आप? मैं रहता हूँ तो बाहर। अच्छा, हाँ तो यहाँ पे कैलाश जी को जानते हो आप? हाँ जानता हूँ। कैसे हैं नेता? हाँ ठीक है। काम वाम करेंगे कि नहीं इधर? अब ये तो मैं तो बाहर का हूँ यार। अच्छा, हाँ, मैं देवास जिले का हूँ। देवास जिले से हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो उम्मीद तो लगाए बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी जो लोकप्रियता है वो यहाँ पर संजय शुक्ला की देखने को मिल रही है। जिस तरीके से संजय शुक्ला को लोग यहाँ पर पसंद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस चुनाव में
असर तो विधायक का देखने को मिलेगा। कैमरामैन केशव मराठा के साथ हेमंत शर्मा, लल्लूराम.com, इंदौर।